नमस्कार, एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज से हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के बारे में जानेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बेसिक मैथ से हमें क्या लाभ होगा, हमें बेसिक मैथ क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैथ के टॉपिक्स को बाद में देखेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि बेसिक मैथ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु, पदार्थ अथवा किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए हमें उसके बेसिक के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। यदि हमें बेसिक के बारे में जानकारी है तो हम यकीनन उस वस्तु, पदार्थ के बारे में, जिसके बारे में हमें जानना चाहते हैं, उसके बारे में यकीनन हम आधे से अधिक जान चुके हैं। लगभग 60 से 70% जान चुके हैं केवल उसका बेसिक जानने से। ठीक है, यदि हम बेसिक मैथ की बात करें तो बेसिक मैथ को जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो बेसिक मैथ को हमारे जानने लिए इसलिए है कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो हमें प्रश्नों को हल करना होता है, उसे समझना होता है। चूँकि गणित रटने वाला विषय नहीं है बल्कि यह समझने वाला विषय है, ये सब जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमें बेसिक मैथ जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि गणित को अच्छे से समझने के लिए, ये पहला है कि हमें गणित को समझने के लिए, उसके सवालों को समझने के लिए हमें इस बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब हम गणित विषय पढ़ते हैं तो हमें यह कठिन लगता है, तो बेसिक इसे सरल बनाता है। यदि आप बेसिक जानते हैं तो आपको गणित सरल लगेगा। ठीक है, अगला आता है कि किसी भी सवालों को हल करने में, अर्थात गणित के किसी भी सवाल को हल करने में, गणित का कोई भी सवाल हो उसको बेसिक की सहायता से ही हल किया जाता है। यदि आपका बेसिक तैयार है तो आप गणित के 98 से 99% को प्रश्नों को हल कर चुके होते हैं। ठीक है, अगला है कि फास्ट कैलकुलेशन। गणित में सबसे महत्वपूर्ण है फास्ट कैलकुलेशन और समय की बचत। ठीक है, तो बेसिक की सहायता से हम गणित के सवालों को तेजी से हल कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस इस पे करेंगे बेसिक मैथ पे, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा और आप सवाल के कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। जब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आंसर फास्ट आएगा, जब आंसर फास्ट आएगा तो आपके समय की बचत होगी। ठीक है, और एक आता है शॉर्टकट। ये देखिए शॉर्टकट क्या, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं, और जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं उनमें कितना अंतर होता है। एकेडमी के स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सवाल करना होता है, वो कैसे आया उसको दिखाना पड़ता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि हमें केवल आंसर लाना होता है, हमें उस कैसे हम लाए इससे नहीं दिखाना हमको, हमें बस आंसर चाहिए। तो वहाँ पे हम शॉर्टकट मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समय भी बचाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय होता है, उसमें आपको प्रश्न पढ़ना है, हल करना है और आंसर देना है। तो वो कैसे होगा? तो वो ऐसे ही होगा जब आप बेसिक मैथ पे समय दिए रहेंगे, उस पर कैलकुलेशन किए रहेंगे, उसके प्रैक्टिस किए रहेंगे और आपका वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। तो इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेसिक मैथ को समझिए और पढ़िए ताकि आप खुद पे खुद शॉर्टकट करने सीख जाएंगे। ठीक है, वैसे भी इसमें हम शॉर्टकट नहीं मारने वाले हैं। बेसिक मैथ में हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे क्योंकि हम जीरो से सीख रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जीरो से सीख रहे होंगे, इसलिए जो जानता होगा वो तो समझ जाएगा शॉर्टकट, लेकिन जो नहीं जानता है, जो सीख रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा तो ना ये इधर का होगा ना उधर का। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में शॉर्टकट नहीं मारूंगा, अर्थात बेसिक मैथ के पूरे चैप्टर में शॉर्टकट नहीं मारूंगा। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सवालों को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ हम पढ़ेंगे तो उसमें हम शॉर्टकट मारेंगे। और गणित में समय, फ्रेंड्स हमने बहुत से लोगों को देखा है कि देखते हैं वीडियो तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा समय का, इसको हटाओ। अरे नहीं, जब हम गणित को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो हमें समय का ध्यान नहीं देना चाहिए। कितना समय हुआ, हमको पढ़ने बैठे तो कितने टाइम हुआ, ये सब नहीं देखें। ठीक है, हमने बहुत से विद्यार्थियों को सुना है जब वो यूट्यूब पर गणित को वीडियो खोलते हैं तो पहले वो समय ही देखते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि गणित के कोई टॉपिक बड़ी होती है, कोई टॉपिक छोटी होती है। किसी टॉपिक को समझाने में समय ज़्यादा लगता है और किसी टॉपिक को एक ही लाइन में समझाया जा सकता है, इसलिए समय को ना देखिए। यदि आप गणित जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको गणित के लिए समय देना ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिना समय के गणित ना सीखा जा सकता है और ना ही सिखाया जा सकता है। ठीक,
अथवा सिखाया जा सकता है। समझिए, सिखाया नहीं जा सकता और ना ही आपको समझाया जा सकता है जब से आप समय नहीं देंगे। हाँ, वो अलग की बात है कि यदि कोई सीखने में समय ज़्यादा ले रहा है, सिखाने में समय ज़्यादा ले रहा है, तो उसका प्रयास यही है कि वह आपको समझा सके। ठीक है, क्योंकि वो आप उसका यही प्रयास होता है कि वो आपको समझा सके, इसलिए वो 2 तरह 3 तरह से समझाता है और समय की ज़्यादा ले लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाते समय बात करने लगते हैं, तो बच्चों को इधर उधर की बातें बताने लगते हैं, तो बच्चों का वेट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सबकी स्टाइल होती है पढ़ाने की, लेकिन हम तो कहते हैं कि आपका समय है और वो आपके लिए है, इसलिए आप अपने समय को वहाँ दीजिए जहाँ कि आपको समय बेकार ना जाए। यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं, आप कोई भी चैनल देखिए, बट वही चैनल देखिए जो आपको समझ में आए। ठीक है, आपका समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए अपना वीडियो बनाता हूँ। यदि मैं चाहता तो ये सब बातें उसी सब वीडियो में ही डाल सकता था, मैं अलग से वीडियो नहीं बनाता, लेकिन उस समय फिर पढ़ाने का मज़ा नहीं होता, इसलिए मैं इसको अलग से बनाता हूँ, मतलब बना रहा हूँ। तो मैं यह कह रहा था कि यदि आप मेरे चैनल पर हो, तो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यदि आपको समझ में आता है, यदि आपको लगता है कि ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, यदि आपको समझ में ना आता हो और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, तो आपका समय बेकार कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ये चैनल छोड़ करके कोई दूसरा चैनल सर्च करिए और उसी पर पढ़िए जिस पर आपको समझ में आए। ठीक है, और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो और आपको समझ में भी आता हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं बात कम करता हूँ और ज़्यादा पढ़ाने पे ध्यान फोकस करता हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए, और साथ में आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप इसे शेयर ना करिए, क्योंकि अपना समय तो आप बर्बाद कर ही दिए हैं, तो किसी दूसरे का बर्बाद ना करिए। ठीक है, लेकिन वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि बेसिक मैथ में हम कौन कौन से विषय को पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक में हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय सम विषम और से सब टॉपिक्स हैं। जैसे आपका हो जाता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये सब संख्याएं होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो होता है विभाजकता का नियम, जो कि मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करता है और समय बचाता है। वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम बहुत से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हम देखे हैं, आप भी पढ़े हो, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का बताते हैं, 7 को स्किप कर देते हैं, 8 9 10 11 12 बताएंगे, 13 का स्किप, 14 15 17 बताएंगे, 17 का स्किप। तो मैं कोई स्किप नहीं करूँगा, आपको 2 3 4 5 6 7 भी बताऊँगा, 8 9 10 11 12 13 भी बताऊँगा, 14 15 16 17 भी बताऊँगा, 18 भी बताऊँगा, 88 का भी बताऊँगा, आपको 125 का भी बताऊँगा। ठीक है, इसलिए आप मेरा वीडियो देखिएगा एक बार, और यदि आपको समझ में आए तो ही देखिए, ना आए तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, फिर हम साधारण भिन्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दशमलव भिन्न, एकीक नियम, घातांकरणीय, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत और लाभ हानि। फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, प्रतिशत और लाभ हानि, ये ऐसे हैं कि यदि आपको कैलकुलेशन आता है, तो यदि प्रतिशत और लाभ हानि आपको पता चल गया तो आप गणित के 70 से 80% सीख चुके हैं। यानी कि गणित आपको 70 से 80% आ गया है केवल 2 टॉपिक से। उसके बाद समय और कार्य, मापन प्रणाली, चाल, समय और दूरी पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल एवं घनमूल, क्षेत्रफल एवं आयतन और ज्यामिति, और साथ में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो वो क्रम से पढ़ाएंगे ताकि आगे वाले चैप्टर से वो जुड़ा रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारी हो गई टॉपिक्स। अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। जैसे तो नोट्स फ्रेंड्स बहुत से विद्यार्थी
ट्रिक खोजते हैं। पहले ये देखिए कि ट्रिक की बात करते हैं कि बहुत से विद्यार्थी ट्रिक खोजते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी विषय का ट्रिक चाहिए, उन्हें चाहिए होता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप ट्रिक मत खोजिए, आप उस विषय को समझिए, उस टॉपिक को समझिए और खुद का ट्रिक बनाइए। आप बताओ आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यदि आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी 3 से 4 विषय, 4 से 5 विषय आपको पढ़ना है। तो आप कितने का ट्रिक याद कर सकते हो? आप हमको बताओ कि आप कितने का ट्रिक याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको ट्रिक चाहिए तो आप ले लीजिए, कहीं से भी खोज लीजिए। हमारे यहाँ ट्रिक तो नहीं है, हमारा एक मित्र है जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है, शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। हाँ, वो मैथ का एक ट्रिकी फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करता है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हर वीडियो में। आप किसी भी वीडियो में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। और वो ट्रिक ऐसा है कि जो आप केवल आप सवाल पढ़िए और उस फार्मूले में ट्रिक करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो है काम की। लेकिन बस आप यदि याद कर सकते हैं तो, यदि आपको ट्रिक याद हो सकता है तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले वहाँ से उस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, जिस सब्जेक्ट का आपको, पहले उसका डेमो डाउनलोड करिएगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा, देखिएगा कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं। तो यदि आपको वो अच्छा लगता है तभी आप उस नोट्स को बाय करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपका पैसा है तो नोट्स भी आप ही के लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होगी। तो आप अब से पढ़ना स्टार्ट करिए। एक बात और, गणित में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे गणित आपको उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि गणित प्रैक्टिस का विषय है, समझने का विषय है, रटने का नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप पढ़िए और उस पर समय का ध्यान न दीजिए। गणित पे जितना भी समय लेता है आप दीजिए। अब तक तो बहुत आपने समय दे चुका है, दे रहे हैं, तो अब इस पे भी देखिएगा, पहले बेसिक को जानिए। ठीक है, इसलिए वेल प्रैक्टिस वेल मैथ, नो प्रैक्टिस नो मैथ। थैंक यू सो मच।